ईरान ने एक दावा किया था। उस दावे में ईरान ने बताया कि पाकिस्तान ने हमें आश्वस्त किया है कि अगर इजराइल ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो पाकिस्तान ईरान के पक्ष में होकर न्यूक्लियर अटैक इजराइल पर करेगा। अब यह स्टेटमेंट जैसे ही ईरानियन गवर्नमेंट के थ्रू पास हुआ, दुनिया की सभी प्रमुख अखबारों की हेडलाइन बना और महज एक ही घंटे में पाकिस्तान इस स्टेटमेंट को खारिज करने लगा कि हमने ऐसा कोई आश्वस्तीकरण नहीं दिया है। अब इस एक्टिविटी से एक प्रश्न चिन्ह लगता है। प्रश्न चिन्ह यह है कि पाकिस्तान इजराइल से डरता है या फिर इजराइल से न डर के अमेरिका से डरता है, क्योंकि इजराइल को तो अमेरिका का बहुत बड़ा सपोर्ट है। इजराइल की हज़ारों गलतियां अमेरिका भूल जाता है। इवन अमेरिका ऐसे स्टेटमेंट भी पास कर चुका है बीते समय में कि अगर इजराइल का किसी भी मंच पर अपमान हो रहा है, मतलब वह अमेरिका का अपमान है। अब ऐसे स्टेटमेंट्स के बाद तो यह तो पक्का है कि इजराइल को सबसे बड़ा सपोर्ट अमेरिका का है। शायद इसीलिए इजराइल से कोई भी देश भिड़ना नहीं चाहता, बजाय ईरान, क्योंकि ईरान और अमेरिका की भी तकरार चलती रहती है न्यूक्लियर डील को लेकर। अब डर यह है कि पाकिस्तान तो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है। अगर इजराइल और पाकिस्तान आमने सामने आते हैं तो क्या यह न्यूक्लियर वार में तब्दील हो जाएगा? देखिए, यह सब कागज़ पर ही अच्छा लगता है, क्योंकि न्यूक्लियर वार कोई हाथ गोला नहीं है कि आप हाथ में लेकर फेंक देंगे उसे। इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आते रहते हैं हमेशा। दोनों न्यूक्लियर कैपेबल हैं, लेकिन कभी आज तक न्यूक्लियर वार नहीं हुआ, ना ही होगा। दो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री अगर आमने सामने हैं तो कभी भी न्यूक्लियर वार नहीं होगा। ऐसा सिचुएशन तभी आएगा जब एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है, दूसरा न्यूक्लियर कैपेबल नहीं है। आप भी सोचिए, समझिए और अपने निष्कर्ष खुद तैयार कीजिए। धन्यवाद।